एवरीवन इज टॉकिंग रिगार्डिंग कि हमने बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, किस डाइट वहाँ पे फॉलो करना है, वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है, बट नो वन इज रियली टॉकिंग अबाउट फुल बॉडी को जो कंट्रोल करता है उस ऑर्गन को कैसे वहाँ पे हेल्दी रखना है। वेलकम बैक गाइज, दिस इज योर कोच अमृत मिश्रा हियर। आज मैं अपनी वीडियो के दौरान आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमारे बॉडी का जो सबसे क्रूशियल ऑर्गन है दैट इज़ अ ब्रेन, उसको हम लोग कैसे वहाँ पे हेल्दी रख सकते हैं। हमारे फुल बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, राइट। बहुत सारे फंक्शनैलिटी, हमारे हार्ट बीट को लेकर हर चीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसको कैसे हेल्दी रखना है मैं आज अपनी वीडियो के दौरान आपको कुछ बेसिक स्टेप्स देने वाला हूँ, जो आप लोग यदि इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्वियसली आप अपने ब्रेन को भी यहाँ पे हेल्दी रख सकते हैं। नाउ इसमें कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं, ऑब्वियसली आप सबने भी सुना रहेगा, बट आई ट्राई टू मेक इट मोर ईजियर सो दैट आप इसको इम्प्लीमेंट वहाँ पे कर सकते हैं एंड विथ लॉन्गर ड्यूरेशन ब्रेन रिलेटेड जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं यू कैन अवॉइड दैट थिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पॉइंट जो मैं आप लोगों के शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू अ ब्रेन इज डू समथिंग एक्टिविटी जिससे आपका ब्रेन वहाँ पे एक्टिव रहे। फॉर एग्जाम्पल लाइक पजल्स वहाँ पे सॉल्व करना, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, या फिर ये ऑब्वियसली बुक रीडिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे जो एक्टिविटी होते हैं यहाँ पे ब्रेन अलग तरीके से वहाँ पे काम करता है। नाउ एज पर द रिसर्च ये पाया गया है कि आप ब्रेन को जितना ज़्यादा नए नए एक्टिविटीज़ वहाँ पे देंगे, जितने ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस देंगे, योर ब्रेन इज़ वर्किंग इन ए बेटर वे, अच्छी तरीके से काम करता है वो सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए। आप यदि सेम चीज़ डेली बेसिस में करते हैं, ब्रेन में फंक्शनलिटी होता है जस्ट टू कंज्यूम और सेव एनर्जी, वो सब ऑटोमेट करने के लिए ना। आप जितनी सारी नई चीज़ें आप सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यदि बच्चों को देखा रहेगा दे आर वेरी क्यूरियस, ये हर चीज़ पूछने के लिए, अच्छा ये क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, दे आर वेरी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज उनका ब्रेन वहाँ पे एक्टिव होता है। बट विद ड्यूरेशन, विद एज के साथ वो सब एक्टिविटीज वहाँ पे कम हो जाती है। तो इसीलिए द फर्स्ट फैक्टर इज इफ यू वांट टू कीप योर ब्रेन हेल्दी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोटिक फैक्टर। उसको यदि अच्छे स्टेट में आपको रखना है यू नीड टू मेक श्योर कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करिए। यू कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक पसंद है वो आप कर सकते हैं। यू कैन ट्राई सिंगिंग, आपको गेम्स पसंद है, गेम्स के बारे में नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगा, बट यू कैन गो फॉर स्केट्स वगैरह आपको यदि पसंद है, आपको यदि पेंटिंग पसंद है वो आप कर सकते हैं। डू सम क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू, पजल सॉल्व करना, गेम्स वहाँ पे खेलना, मतलब बोर्ड गेम्स वहाँ पे, इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप जब एवरीडे बेसिस में वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर करते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपकी जो ब्रेन डिराइव न्यूरोटिव फैक्टर्स है दैट इम्प्रूव्स, वहाँ पे आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ती है। एंड एज पर द रिसर्च ये भी आपको पाया गया है, यू मस्ट हैव हर्ड इन डिफरेंट चैनल्स कि जो आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो म्यूजिशियन होते हैं देयर ब्रेन इज़ वर्किंग एट अ बेटर लेवल कंपेयर टू ए पर्सन जो कोई भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्ले नहीं करते हैं। देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे योर ब्रेन, आपका जो वो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोटिव फैक्टर होता है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है एंड आपका ब्रेन वहाँ पे हेल्दी रहता है। सो हेल्दी ब्रेन इज ए हेल्दी बॉडी, राइट। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1. Now let's move to the point number 2. Point number 2 is always connected. Now connection means our brain is controlling our body, right? And हमारा बॉडी वहाँ पे हेल्दी रहेगा तो ब्रेन भी वहाँ पे हेल्दी रहेगा ऑब्वियसली, राइट। एंड अब सबको पता है हेल्थ के ऊपर या फिटनेस के ऊपर, इवन इन माई चैनल ऑल्सो आई कीप ऑन शेयरिंग मल्टीपल थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ, फिटनेस, वेट मैनेजमेंट, जो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं। इवन ऑन ग्रूमिंग के ऊपर, अलग पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर मैं शेयर करते रहता हूँ। रीजन बिंग आप यदि हेल्दी है योर बॉडी इज वर्किंग एट अ बेटर लेवल। जैसे आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, मेरा जब बॉडी अच्छे स्टेट में रहता है मेरा परफॉर्मेंस हमेशा हाईएस्ट स्टेट में रहता है। ओके, सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज फोकस कि यार अपने बॉडी को अच्छे स्टेट में रखिए, अच्छे कंडीशन में रखिए, जिससे कि आपका ब्रेन भी वहाँ पे अच्छी तरीके से वहाँ पे काम करेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको अपने बॉडी को हर टाइम मूव करना है। एक्सरसाइज इज वन पार्ट ऑफ इट। जैसे आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, योर ब्रेन इज वर्किंग एट अ बेटर स्टेट, या फिर आप अच्छी तरीके से काम करता है, उसके स्पेसिफिक रीज़न है। ब्रेन का जो मेजर फंक्शनलिटी होता है हमारे बॉडी का फुल कंट्रोल में। आप जितना ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं वहाँ पे आपका ब्रेन की एक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड विद डिक्रीज इन एक्टिविटी योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई कंज्यूमर्स कि यू नीड टू फोकस ऑन बीइंग एक्टिव, नॉट फोकस ऑन डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर किसी को नहीं पसंद, मेरे को भी नहीं पसंद, इवन दो मैं करता हूँ, बट दैट इज समथिंग, एक्सरसाइज समथिंग वी कैन नॉट डू एवरी डे।
हार्डली हम लोग हाफ एन आवर 1 घंटा कर सकते हैं, बट यदि जिम बंद रहेगा, ये टाइम नहीं मिलता, लोकेशन नहीं है, देन वी कैन नॉट डू एक्टिव एक्सरसाइज, राइट। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं, फोकस ऑन बीइंग मोर एक्टिव लाइक यूजिंग स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, है कि नहीं। अपने कपड़े खुद धोना वहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वॉशिंग मशीन, या फिर वॉक करके जाना, कुछ सामान लाना है तो बाइक की जगह, कार की जगह। एंड यू कैन कुक योर ओन थिंग्स, बर्तन आप खुद वहाँ पे धो सकते हैं, घर की थोड़े क्लीनिंग वगैरह कर। सो यू आर कीपिंग योर बॉडी बिजी, और उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन वहाँ पे काम कर रहा है। व्हेन योर बॉडी इज वर्किंग, योर ब्रेन इज वर्किंग, देन आपका बॉडी और ब्रेन का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, एंड ब्रेन के जो सेल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो इन बेटर स्टेट। आप जब लंबे ड्यूरेशन तक बैठते हैं, सो इट इज़ नॉट दैट हेल्दी। उसके भी पीछे बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है कि जो एथलीट्स होते हैं देयर ब्रेन इज ऑब्वियसली हेल्दी, मच मोर बेटर कंडीशन पे वहाँ पे काम करता है। इसलिए वन मोर सजेशन इज फ्रॉम माई साइड इज ऑलवेज फोकस ऑन कीपिंग योरसेल्फ बिजी। इवन आप यदि फोन में बात करते हैं, ट्राई टू कीप ऑन मूविंग, एक जगह मत बैठे रहिए, अपने आप को मूव करते रहिए, अलग अलग जगह घूमते रहिए। या फिर आप यदि गेम्स खेलिए अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे व्हाट आई डू इज मॉर्निंग के टाइम आई स्पेंड हाफ एन आवर टू 1 आवर विथ माई पेरेंट्स, जहाँ पे हम लोग गार्डनिंग करते हैं। दैट्स वेरी गुड वे ऑफ डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, डूइंग समथिंग जिससे आपको अच्छा लगता है। देन उसके बाद हम लोग हाफ एन आवर का एक्सरसाइज वगैरह करते हैं अलग अलग टाइप का, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन वहाँ पे अच्छे कंडीशन पे वहाँ पे रहता है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 विच आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन इज, आपने सुना रहेगा ओमेगा 3 के ऊपर। नाउ वी आर कंज्यूमिंग प्रोटीन, हम लोग क्यों खाते हैं अपने बॉडी के लिए, विटामिन मिनरल्स क्यों खाते हैं अपने बॉडी के लिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन फूड। ब्रेन फूड होता है हमारे ब्रेन को जो खाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन फूड। बाय द वे आवर ब्रेन इज कंप्लीटली मेड ऑफ फैट एंड वाटर। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं एंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड वाटर, because our body is very complex and one of the best instrument या machine made by God, right? So brain completely major portion fat and water का रहता है, तो उसको अच्छे स्टेट में, इन केस इफ यू वांट टू कीप इट, देन वी नीड टू मेक श्योर हम लोग ओमेगा 3 वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन फूड। एंड ये अभी के कुछ सालों में उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत पॉपुलर वहाँ पे हो रखा है, बिकॉज इट्स हेल्पिंग सो मेनी पीपल विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, स्पेसिफिकली ब्रेन प्रॉब्लम्स लाइक अल्जाइमर्स हो गए, ये ब्रेन रिलेटेड भूलने की जो बीमारी होती है, या ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम होता है, दैट इज मेजर डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 का और एक काम भी रहता है विच इज रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस हो गए, कॉन्जक्टिवाइटिस हो गई, या फिर कोई भी बीमारी जो आईटीएस से रिलेटेड रहती है, इट इज बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। ओमेगा 3 जो हमारे बॉडी में कम होता है, देयर इज राइज इन ओमेगा 6 विच इज वेरी बैड। तो इसलिए हमको फोकस करना है टू हैव ओमेगा 3 कोई ना कोई सोर्स से। नाउ व्हाई आई यूज दिस कोई ना कोई सोर्स, बिकॉज ओमेगा 3 इज वेरी स्पेसिफिक। वो आपको सिर्फ डीप सी फिश में ही अवेलेबल वहाँ पे रहता है, नॉट इन अदर फॉर्म, जो कि EPA एंड DHA होता है। So that is omega 3 is majorly on a deep sea fish. Not all the fish will getting omega 3. Yes, उसमें good fats होते हैं, but that is not omega 3. So omega 3 के majorly इस situation में we need to consume supplements, which is amazing. काफ़ी अच्छे अलग अलग brands के मिल जाते हैं. I always prefer Herbalife Nutrition Omega 3. Herbalife Line उसको बोला जाता है, and it is also recognized by one of a very popular Nobel laureate, Dr. Louis Ignarro. उनको अवार्ड दिया गया था, लाइक नॉट नॉर्मल अवार्ड, इट इज ए नोबेल प्राइज विनर, बिकॉज फॉर क्रिएटिंग ए फॉर्मूला जो रात के टाइम हार्ट अटैक को डिक्रीज करता है या रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। He himself has endorsed that Herbalife Line, so I am using that. It's really amazing. My parents are using. Not just that, आप जो omega 3 consume करते हैं, your skin, your hair, your nail, your brain, your joints, आपके elbows, knee, ankle, बहुत amazing वहाँ पे result आता है। एंड ऑब्वियसली उसका हाई डोजेस कभी रहता नहीं है। ओमेगा 3 आप जितना भी खाएंगे ऑब्वियसली कम ही रहता है, बिकॉज नोइंगली अननोइंगली हम लोग बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 वहाँ पे कंज्यूम करते हैं। वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग ओमेगा 3 बढ़ा रहे हैं अपने बॉडी में एंड ओमेगा 6 को कम रख रहे हैं ना। उसका दूसरा सोर्स भी होता है जैसे फ्लैक्सीड्स, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, बट दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज ALA में आता है, नॉट EPA DHA, दैट इज स्पेसिफिक, ALA इज डिफरेंट, दैट इज ऑल्सो गुड, नॉट दैट उतना अच्छा नहीं है, बट इट्स कम्प्लीटली ओके। आप उसको अलग अलग सोर्सेस में डाल के कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक दाल में, सब्जियों में डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। फिर मेकिंग सम स्वीट्स, यू कैन मेक स्वीट्स ऑफ इट, इट्स रियली अमेजिंग। सो यू स्टार्ट कंज्यूमिंग ओमेगा 3 एवरीडे बेसिस। लाइक ए पर्सन जो डायबिटीज है या PCOD थायराइड है, उनको भी ओमेगा 3 काफ़ी हेल्पफुल रहता है वहाँ पे, बिकॉज इट्स बेसिक ब्रेन फूड, राइट, एंड नॉट जस्ट कॉल्ड एज ब्रेन फूड, और भी काफ़ी बॉडी में सिनेरियोज, सिचुएशंस, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं विच अ बॉडी नीड्स एवरी डे।
तो ट्राई करिए उसको देने के लिए. यू कैन ऑप्ट फॉर द ब्रांड और द फूड विच इज पॉसिबल फॉर यू. आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन, हर्बलाइफ लाइन, जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की तरफ से आया है, एंड दैट इज गिविंग मी गुड पॉइंट. सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4. Point number 4 is regarding coming back to your ideal state or ideal weight basically. Now why ideal weight? See, you know, our bodies, जैसे मैंने बताया, it's very complicated, complex and one of the best amazing machine made पूरे दुनिया में. अभी तक हम लोग ऐसा बॉडी अभी तक नहीं बना पाए, ऐसा मशीन हम लोग नहीं बना पाए which is so intelligent, doing so many things. But again we need to take care of it. कोई भी सिचुएशन में, like for example आपके पास यदि कोई बाइक है, बाइक में हम 2 लोग बैठा सकते हैं, कंसिडर उसमें 5 लोग बैठेंगे तो बाइक का क्या वहाँ पे हाल होगा. तो सेम वे हमारा बॉडी वहाँ पे काम करता है. इफ आपको अपने आइडियल वेट में जल्द से जल्द आना है, बिकॉज ब्लड प्रेशर, जो भी डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, दिस आर समहाउ इफेक्टिंग योर ब्रेन. आपने ये नोटिस किया रहेगा, एंड आई हैव नोटिस दैट अ लॉट इन माय व्हाइल वर्किंग इन आईटी फर्म या फिर अपने फ्रेंड्स कलीग्स में भी, कि पर्सन हु इज ओवरवेट, उनका ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. उनकी ब्रेन की फंक्शनलिटी उतनी फास्ट नहीं होती है, चीज़ें रिकग्नाइज करने में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. इट्स अ साइन कि योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. जैसे नाम भूलना छोटी छोटी चीज़ों में, याद रहता अचानक से भूल जाना. इट्स लाइक ब्रेन इज धीरे धीरे सिचुएशन के साथ, टाइम के साथ वहाँ पे ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है. बट जब आप आइडियल वेट पे रहते हैं, आपका ब्रेन कंपैरेटिवली उतना खराब वहाँ पे नहीं होता. सी ऑब्वियसली अब ये जो सिचुएशन है, ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, दिस नॉट कि आप लाइफ लॉन्ग हमेशा जिंदा रहेंगे. इसके जब तक जिंदा तब तक आप हेल्दी रहिए, राइट. लाइक टिल द 80 और 90 और 100 तक यदि आप जिंदा है, तो व्हाई नॉट लिव लाइक ए किंग साइज, है ना. क्यों ना एंजॉय करिए, ना कि हॉस्पिटल में लास्ट के 20-30 साल वहाँ पे स्पेंड करो. सो उससे अच्छा आप जो भी अपने आप को हेल्दी रखेंगे, यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ. अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली को एंजॉय कर सकते हैं. सो मेनी चीज़ें आप अपने लाइफ में वहाँ पे अचीव कर सकते हैं. इट्स वेरी क्रूशियल. कम बैक टू योर आइडियल वेट एज सुन एज पॉसिबल. डिटेल्स में मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने गूगल फॉर्म का लिंक दिया, वहाँ पे जाइए इन केस इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5, इज द लास्ट वन. अभी तक यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को शेयर करिए, बिकॉज ये जो भी टिप्स मैं बताता हूँ अपने चैनल के थ्रू, दीज आर टिप्स जो मैं अपने कंज्यूमर्स को बताता हूँ इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड दे आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स. आप यदि मेरे कभी सेशंस में आएंगे, यू विल बी एबल टू नो कि पीपल आर रियली गेटिंग सच ए गुड रिजल्ट्स, विच इज वेरी क्रूशियल अपने फुल फैमिली को हेल्दी रखने, अपने फुल बॉडी को हेल्दी रखने के. नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, विच इज डूइंग मेडिटेशन एंड हैविंग ए गुड सोशल लाइफ. ना ये मैंने इसलिए लास्ट में ऐड किया, बट दिस इज नॉट द सबसे मिनिमम, इट्स वेरी क्रूशियल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन बीइंग हैप्पी. वी नीड टू फोकस कि हम लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें. सिर्फ सबके लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम वहाँ पे होते रहते हैं, इवन मेरे लाइफ में भी है एंड सबके लाइफ में वहाँ पे रहते हैं. बट यदि प्रॉब्लम को पकड़ के रहते हैं, सो प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ाता है. यू आर नॉट गेटिंग सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. आपको फोकस क्या करना है, बीइंग ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड. जो भी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है, बट फोकस कि उससे क्या आप सॉल्यूशन निकाल सकते, उसका सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ना कि उसको पकड़ के रोना चाहिए. उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में काम करता है. आपके ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी एमिट करती है, अलग अलग हर्ट्ज में. नाउ जब आप सैड होते हैं या खुश होते हैं, जो वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी डिफरेंस है. एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जो बंदा हमेशा खुश है, आप जब उसके पास जाओगे आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा. बट ए पर्सन इज सैड, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज क्रिबिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, अब यदि उनके पास जाएंगे आपको यार भाई तो बंद कर, होता है कि नहीं, बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इन अ नेगेटिव वे, जिसे इसमें बोलते हैं भाई नेगेटिव बंदा है, बट एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी उस स्टेट में नहीं जिससे हमको वहाँ पे सैडनेस आता है. तो इसलिए आई विल सजेस्ट ऑलवेज की फोकस ऑन बीइंग पॉजिटिव, फोकस ऑन बीइंग हैप्पी. और उसके लिए आप नेगेटिव चीज़ें देखना कंप्लीटली बंद करिए. लोगों को तो अवॉइड करना इनिशियली मुश्किल होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉचिंग ए शो जिसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा. अब न्यूज़ देख रहे हैं जिससे आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, देन व्हाई यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम वॉचिंग दैट न्यूज़. उससे ओनली थिंग क्या हो रहा है, आपके ब्रेन में नेगेटिविटी भर रही है. बाय द वे, आप ब्रेन इज काइंड ऑफ गार्डन में हम लोग यदि फॉर एग्जाम्पल यदि यू आर पुटिंग मैंगो सीड्स, उस मैंगो के पेड़ आएंगे. बट इफ यू आर पुटिंग करेला सीड्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी कैन एक्सपेक्ट मैंगो आउट ऑफ इट, राइट. जो हम डालेंगे वही हमारे ब्रेन से निकलेगा. तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बी ए पॉजिटिव पर्सन, बी एक्साइटेड पर्सन, देन वो सब चीज़ आपके ब्रेन में डालना है.
व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग विच इज नेगेटिव। न्यूज़ देखना मैंने कंप्लीट बंद किया है और मैं शोज भी बहुत स्पेसिफिक देखता हूँ, नो नेगेटिव थिंग। मैं ऐसे सीरीज भी नहीं देखता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ पे रहती है। मैं ऐसे मेजरली चीज़ें देखता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। आई स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स, आई स्पेंड टाइम प्लेइंग माई इंस्ट्रूमेंट, आई स्पेंड सम ऑफ टाइम टॉकिंग विद माई कंज्यूमर्स, अच्छी चीज़ों के साथ हमारी कम्युनिटी को अच्छे रखने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स आई नीड टू फोकस एंड आई ऑल्सो फोकस ऑन डूइंग मेडिटेशन। आप सबको पता है मेडिटेशन कितना जरूरी है, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मेडिटेशन से आपके ब्रेन भी वहाँ पे इम्प्रूव होता है। मेडिटेशन के बहुत सारे एडवांटेज है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। सबसे बेसिक मैंने कैसे स्टार्ट किया, एवरीडे जब मैं उठता हूँ ऑब्वियसली पूरी शांति रहती है, तो मैं एक ओम का म्यूजिक पीछे बजा देता हूँ और आई प्ले समथिंग फ्लूट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड फ्रॉम माई मोबाइल एंड मैं वहाँ पे ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। अभी थॉट्स बंद करना एक्चुअली लिटरली इम्पॉसिबल है, बट आई फोकस की जब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ आंखें बंद करके, मैं ब्रीथ किस तरीके से कर रहा हूँ, प्रॉपर इनहेल एक्सहेल एंड मेरे दिन भर में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई यस्टरडे उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ और मैं आज क्या क्या प्लान कर रहा हूँ मैं ब्रेन में थोड़ा प्लानिंग करता हूँ। सो दैट इज हाउ आई एम स्टार्टेड विथ मेडिटेशन। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप करते हैं यू विल बी गोइंग टू हायर लेवल एंड आपका वहाँ पे ब्रेन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। नो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी तक शेयर किए, ये सारे पॉइंट्स यदि इंप्लीमेंट करते हैं आज से नहीं अभी से, ऑब्वियसली आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, डोंट वॉच माई वीडियोस इन्फॉर्मेशन की, इंप्लीमेंट आप करिए। यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे मेरे को वहां से खुशी मिलेगी। इट इज गोइंग टू हेल्प मी कि मेरा जो पर्पज है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, उससे मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा हूँ। और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी जरूर आप बताइए, यदि आप उनको बताएंगे उनके लाइफ में भी, नेवर नो किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उनको वहां पे हेल्प होगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद अस। डू सब्सक्राइब, डू कमेंट कैसा लगा आपको। हैव ए ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।